या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फ़ी अयदीकुम मिनल असरा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लिमन उस शख्स के लिए, उस शख्स को फरमा दें, फ़ी अयदीकुम जो तुम्हारे हाथों में है, कुम का माना तुम्हारे, मिनल असरा कैदियों में से, जो तुम्हारे हाथों में है कैदियों में से, या जो तुम्हारे हाथों में कैदी हैं उनसे फरमा दो, इन यालमिल्लाहु अगर अल्लाह ताला ने जान लिया, मा फ़ी कुलूबिहिम कि तुम्हारे दिलों में खैरन कोई भलाई है, अगर अल्लाह ताला मालूम कर ले कि तुम्हारे दिलों में कोई भलाई है, युतिकुम खैरन वो तुमको देगा या अता करेगा, खैरन बेहतर, मिम्मा उससे जो, मा का माना जो, मैंने का माना से, उससे जो, उखिज़ा मिनकुम जो तुमसे लिया गया है, जो तुमसे लिया गया है तुम्हें उससे बेहतर अता फरमाएगा, व यग़फ़िर लकुम और तुमको बख्श देगा, वल्लाहु अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला है। ये आयत जंग बदर के कैदियों के बारे में है। हज़रत अब्बास फरमाते हैं कि ये आयत मेरे बारे में उतरी है और उनसे जो फ़िदिया लिया गया, फ़िदिया लेकर फिर उनको छोड़ दिया गया, अल्लाह वो फ़िदिया ज़रूर लिया गया, वापस नहीं किया गया, लेकिन बाद में इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर अल्लाह ताला ने जान लिया कि इनके दिलों में कोई खैर है तो अल्लाह इससे बेहतर अता फरमाएगा। तो इससे बेहतर क्या है? तो अब्दुल्ला हज़रत अब्बास खुद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम ये आयत मेरे बारे में उतरी है जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस्लाम लाने की खबर दी, क्योंकि उन्होंने ये फरमाया था कि मुझे मजबूरन लाया गया है, मैं यहाँ खुशी से नहीं आया हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मजबूरन लाए गए थे, खुशी से नहीं आए थे, और उनमें हज़रत अब्बास भी थे। तो जब मैंने ऐसी बात की कि मैं अपने इस्लाम लाने की मैंने ख़बर दे दी और दरख्वास्त की कि मुझसे जो फ़िदिया लिया गया था उसके बदले मुझे कुछ अता फरमा दें, जो मुझसे लिया गया था उसके बदले में कुछ मुझे अता फरमा दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसके बदले में 20 ग़ुलाम अता फरमाए। अब जो सारे के सारे ग़ुलाम हैं वो मेरे माल से ही कारोबार कर रहे हैं, और साथ ही मुझे ये भी उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुझे बख्श देगा। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारे दिलों में खैर अल्लाह ताला ने मालूम कर ली तो तुम्हें उससे बेहतर देगा, जो फ़िदिया लिया था उसके बदले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास को 20 ग़ुलाम दे दिए। और दूसरा वो अब्बास कहते हैं मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मुझे माफ़ी फरमा देगा। वहीं युरीदू और अगर वो इरादा करें खियानता का, आपसे खियानत करने का, फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्लु बस यकीनन वो उन्होंने खियानत की है अल्लाह ताला से, मिन क़ब्लु इससे पहले भी उन्होंने ऐसे किया ही है ना। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि हज़रत अब्बास ने अपने भतीजे हज़रत अकील का भी फ़िदिया दिया था, यह हदीस बुखारी शरीफ में है। तो अगर ये पहले इन्होंने अल्लाह से ख़यानत की यानी शिरक किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ख़यानत की, तो फिर भी अल्लाह ताला ने उन पर गलबा ही दे दिया ना, फिर भी जंग जीत गए मुसलमान। और अगर दोबारा भी ऐसे करेंगे अल्लाह फिर भी गलबा दे देगा। अल्लाह फरमाता है अगर वो इरादा करें ख़यानत करने का तो पहले भी उन्होंने अल्लाह से ख़यानत की है इससे पहले, फ़अम काना तो आपको गलबा दे दिया है, मिनहुम उन पर, अम काना का माना होगा गलबा दे दिया यानी कंट्रोल दे दिया, यहाँ काफ आएगा महजूफ़ है वो मफ़ऊल होगा, तो आपको गलबा दे दिया मिनहुम उन पर, तो हम ये कह सकते हैं उन में से कुछ पर गलबा दे दिया, ये भी कह सकते हैं मिन बिमाना अला है, उन पर गलबा दे दिया। वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन हकीम खूब जानने वाला है, हिकमत वाला है। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक जो लोग ईमान लाए, वहाजरू हिजरत की, वजाहदू जिहाद किया, बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अपने मालों से और अपनी जानों से, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के रस्ते में, वल्लज़ीना और वो लोग आवऊ जिन्होंने जगह दी, व नसरू और उन्होंने मदद की, उलाइका यही लोग हैं, बाज़ुहुम उनमें से बाज़ लोग, औलिया बाज़ दूसरों के दोस्त हैं, बाज़ के दोस्त हैं। तो ये दो तरह के लोग हो गए, एक हो गए मुहाजिरीन मक्का मुकरमा वाले, और दूसरे जिन्होंने जगह दी और मदद की, ये दूसरे अंसार सहाबा कराम हो गए मदीना वाले। वल्लज़ीन आमनु और वो लोग भी, आमनु जो ईमान लाए, वलम युहाजिरू और उन्होंने हिजरत नहीं की, मालकुम मिन वलायतिहिम नहीं है तुम्हारे लिए उनकी वलायत में से, उनकी दोस्ती में से, मिन शैइन कुछ भी, आपकी उनके साथ कुछ भी दोस्ती नहीं है, हत्ता के युहाजिरू वो हिजरत करें, यह तीसरी किस्म हो गई। तो एक किस्म इसकी सूरत के आखिर में आ रही है, वो मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगा। तो ये 3 किस्में हो गई, एक मुहाजिरीन वाली और दूसरी अंसार वाली और तीसरी ये लोग जो इस्लाम कबूल कर लिया लेकिन उन्होंने वहाँ काफ़रों के साथ रहना पसंद किया,
तो ये तीसरी किस्म के लोग हैं। चौथी किस्म के आगे आएगा जो सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमान हुए, तो वो चौथी किस्म है। तो ये अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो लोग हैं इनमें से फिर तरतीब ये है, सबसे अफजल मुहाजिर हैं और दूसरे अंसार, उनकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुहाजिरीन का नंबर पहला है, उनकी ज़्यादा फजीलत है, अंसार की फजीलत उसके बाद है। जैसे अब्दुल्ला बिन ज़ियाद बिन आसम फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हिजरत की फजीलत ना होती तो मैं भी अंसार में से एक शख्स होता। यह हदीस बुखारी शरीफ में है। गोया कि हिजरत की एक अलग फजीलत है, वरना मैं भी अंसार में से ही होता, यानी बतौर मुहाजिर मैं अंसारियों से अफजल हूँ और मुहाजिर अफजल हैं। और यहाँ जो है ना औलिया, और ये मिन वलायतिहिम, औलिया का माना होता है दोस्त, हमायती और मददगार, और एक दूसरे के वारिस का माना वारिस भी होता है। जैसे ये जो है ना मफ़हूम वारिस वाला, तो इसका माना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान एक भाईचारा कायम कर दिया था, और भाईचारे से मुराद वही था कि वो फिर एक दूसरे के वारिस बनेंगे। लेकिन जब जाहलियत में ऐसे होता था कि अगर कोई आपस में दोस्ती पक्की करके भाई बन जाए, कि कह दे कि तू मेरा भाई है मैं तेरा भाई हूँ, ऐसी होती थी जाहलियत में भी, तो फिर वो मरने के बाद एक दूसरे के वारिस बनते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने जब ये आयत उतारी, ये जो सूरत अनफाल की आखिरी आयत है, आगे मैं बयान करूँगा, अल्लाह ताला फरमाता है वाउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। तो पहले वो हुक्म था, जाहलियत के मुताबिक ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसलमानों और मुहाजिर अंसार के दरमियान ख़ुव्वत भाईचारा कायम करवा दिया था, और ये वारिस भी बनने थे। लेकिन जब ये आयत उतरी बाद में, तो ये आयत नासख हो गई, वो पहला हुक्म मनसूख हो गया। तो इसमें यह है कि अब ना कोई मुसलमान काफ़िर का वारिस बन सकता है और ना कोई काफ़िर मुसलमान का वारिस बन सकता है। तो ये आयत जो है ना ये मनसूख है, और नासख वो ही इस सूरत की आखिरी आयत है, वाउलुल अरहाम बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फ़ी किताबिल्लाह। इसका माना है और रिश्तेदार, जो खून के रिश्तेदार होते हैं, वो बाज़ के ज़्यादा वारिस होते हैं, अल्लाह की किताब में ज़्यादा हकदार होते हैं। और ये जो तीसरी किस्म है, जिन्होंने ईमान लाए लेकिन हिजरत नहीं की, इनके बारे में तीसरी किस्म ये कौन सी है? ये इस्लाम की हुकूमत कायम होने के बाद भी इन्होंने हिजरत ना की और कुफ़ार की ग़ुलामी में इन्होंने रहना पसंद कर लिया, तो इनका ईमान कच्चा था। तो ये लोग जिहाद में हिस्सा ही नहीं ले सकते थे। ज़ाहिर है वो कुफ़ार के इलाके में थे, तो ये जिहाद में हिस्सा नहीं ले सके। इनकी फजीलत कम है ये मुसलमान ही, लेकिन इनकी फजीलत उनसे कम है, मुहाजिरीन और अंसार से। तो इन जैसी आपस में ना इनके साथ हमारी ऐसी दोस्ती होगी और ना इनकी हमायत होगी जब तक ये हिजरत ना करें। हाँ, आगे फरमाया वाइनिस्तान सरूकुम, और अगर वो मदद तलब करें आपसे फिर दीन के मामले में, अगर वो दीन के मामले में तुम पर मदद तलब करें, फ़अलैकुमुन नस्र, तो तुम पर लाज़िम है मदद करना। अगर वो दीन के मामले में कि हमें नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, ऐसा कोई कहें दीन के मामले में हमें इबादतों से रोका जा रहा है, हम पर जुल्म ज़्यादती हो रही है इबादतें करने के लिए, तो हम इबादत करना चाहते हैं लेकिन जुल्म होता है, अल्लाह फरमाता है तो फिर तुम पर मदद करना लाजिम है। इल्ला अला कौमिन, हाँ मगर एक ऐसी कौम कि तुम्हारे दरमियान और उनके दरमियान मीसाकुन कोई वादा हो। अगर तुम्हारे दरमियान और कुफ़ार के दरमियान कोई वादा हो चुका हो कि तुमने अपने साथियों की यहाँ मदद नहीं करनी, किसी जगह मदद नहीं करनी, हमने भी नहीं करनी, यानी वादा है ना लड़ने का, वादा है एक दूसरे की मदद ना करने का, खुफिया मदद भी नहीं करनी। फिर अगर वादा हो चुका हो तो फिर उनका सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि वो लोग, हम उनकी मदद नहीं कर सकते लेकिन उनके लिए लाजिम है कि वो वहाँ से निकल कर हिजरत करके मुसलमानों के इलाकों में आएँ। वल्लाहु, अल्लाह ताला बिमा तामलूना, जो तुम अमल करते हो, बसीर, उसको देखने वाला है। वल्लज़ीना कफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, बाज़ुहुम, उनमें से बाज़ लोग, औलिया, वो हमायती हैं, बाज़िन, बाज़ के, ये सब एक दूसरे के हमायती हैं। काफ़िर हमेशा एक दूसरे के हमायती ही होते हैं, खा ये आपस में कितनी भी दुश्मनी रखें, लेकिन सब के सब एक दूसरे के मददगार और हमायती हैं। काफ़िर का दोस्त होता है, मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि उनके साथ दोस्ती और हमायत और मदद का रिश्ता किसी सूरत भी ना रखें। अल्लाह ताला फरमाता है इल्ला तफ़अलूहु, अगर तुम ये ऐसा काम ना करोगे, यानी उनसे तुम दोस्ती ख़त्म ना करोगे, उनसे मुवालात, उनसे भाईचारा, उनसे उनकी मदद करना, अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगे, ये काम नहीं छोड़ोगे, जिन्होंने दोस्ती लगाई हुई है उनको छोड़ देनी चाहिए। जिन्होंने मुवालात का और मदद का
मदद का रिश्ता कायम किया हुआ इनको छोड़ देना चाहिए। अगर वो तुम ऐसा नहीं करोगे, ये कहाँ अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करोगे, या इसका माना यह है कि जो मुसलमान तुमसे मदद मांगते हैं तुम उनकी मदद नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, तकुन फितनतुन, होगा फितना ज़मीन में, व फसादुन कबीर, और बहुत बड़ा फसाद होगा। तो ये क्या होगा फितना और फसाद, ये ऐसे है कि यानी अगर तुम आपस में मोहब्बत हमायत आपस में मुसलमानों की नहीं करोगे और काफरों से जो मवालात है वो ख़त्म नहीं करोगे, तो उनके साथ दोस्ती तावन और ऐसा करना नहीं छोड़ोगे और तल्लक ख़त्म नहीं करोगे, तो ज़मीन में बहुत बड़ा फसाद होगा और फितना बर्पा हो जाएगा। जैसे उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं बन सकता, ना काफिर मुसलमान का वारिस बन सकता है। यानी विरासत में भी नहीं बन सकते और वैसे भी उनसे दोस्ती और मुआलात भी नहीं रखनी चाहिए। हमदर्दी, जिसको हमदर्दी कहते हैं, जंग के लिए हमदर्दी रखना, अगर ऐसा करोगे तो अगर अल्लाह की बात ना मानोगे तो बहुत ही फसाद होगा। फसाद कैसे होगा कि तुम्हारे जो आपस में खुफिया राज हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे, तो ये भी फसाद है। और इस तरह ये फसाद है कि तुम्हारी जंग ही होती रहेगी, तो ये भी फसाद है कि मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे और आपस में यक जान ना हो सकेंगे और काफर ताकतवर हो जाएंगे, मुसलमान कमज़ोर हो जाएंगे। काफिर हमेशा गालिब रहेंगे और मुसलमानों को मजबूरी बन जाएगी, यहाँ तक कि मुसलमान जो उनके इलाकों में हैं वो मुर्तद हो जाएंगे। ये भी बड़ा मसला बनता है। इसी तरह फिर काफिरों के रस्म व रवाज, उनके अकायद, ये भी हमारे अंदर आ जाएंगे। और इसी तरह जो और भी बड़ी सारी मुश्किलात आती हैं ये भी आ सकती हैं। और इसी तरह यानी फिर काफिरों की ग़ुलामी पर हमें उनके अंदर ही रहना पड़ेगा। और इसी तरह फिर ज़मीन में अमन और सुकून कायम नहीं रह सकता। ये नुकसान है काफिरों से मुआलात करने का और मुसलमानों की मदद ना करने का। वल्लज़ीन आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और जिहाद किया अल्लाह के रास्ते में, और वो लोग जिन्होंने जगह दी और मदद की, यानी मदीने वाले अंसार। तो इसका अल्लाह ताला फजीलत बयान कर रहा है इन लोगों की, सहाबा कराम की, उलाइका हुमुल मुमिनून, यही लोग हैं वो जो मोमिन हैं पक्के, जो सच्चे मोमिन हैं ये लोग हैं। लहुम, उनके लिए मगफिरतुन, बख्शिश है। दो चीज़ें होगी, अल्लाह ताला ने सर्टिफिकेट जारी कर दिया कि सच्चे पक्के मोमिन यही हैं, दूसरी उनके लिए बख्शिश है, और तीसरा व रिज़्क़ुन करीम, और बहुत ही इज़्ज़त वाला उनके लिए रिज़्क़ है। तो ये तीन चीज़ें उनके लिए होंगी, दुनिया की भी और आखिरत की भी। दुनिया का रिज़्क़ क्या है, वो है उनको मालिक निमत बहुत सारा मिला, फिर उनको माल फ़ै मिला, बहुत सी मतलब रिज़्क़ मिला, और जन्नत में तो उनको रिज़्क़ मिलना ही मिलना है। वल्लज़ीन आमनू, और जो लोग ईमान लाए, मिन बाद, इसके बाद, व हाजर, उन्होंने हिजरत की, व जाहदू, जिहाद किया, माकुम, वो भी तुम्हारे साथ हैं, व जाहदू, और जिहाद किया तुम्हारे साथ मिलकर, फ़उलाइका मिनकुम, बस यही लोग हैं जो तुम में से हैं। तो ये लोग तुम में से हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने बदर के बाद इस्लाम कबूल किया, हिजरत की, या सुलह हुदैबिया के बाद किया, या इस्लाम जब पूरी ताकत बन गया तब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, हिजरत भी की। जैसे फ़तह मक्का के बाद लोगों ने हिजरत की, अल्लाह ताला फरमाता है ये भी तुम्हारे साथ ही हैं, इन्होंने तुम्हारे से मिलकर बाद में जिहाद किया, ये तुम्हारे साथ ही हैं, बस इनका ज़रा दर्जा कम है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वस्साबिकून नस्साबिकून, जो पहल करने वाले हैं असल में वही आगे बढ़ने वाले हैं, वो उनका पहला दर्जा है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अलमरउ मा माना हब्बा, जो बंदा जिससे मोहब्बत करेगा वो उन्हीं के साथ होगा। तो ये बाद वाले मुसलमान पहले मुसलमानों से मोहब्बत करते हैं, ये भी उन्हीं के साथ ही हैं, तो ये भी उनका शुमार इन्हीं के साथ होगा क़यामत के दिन। लेकिन फ़र्क ये है उनका दर्जा ज़्यादा है, इनके दर्जे कम है सारे मुसलमान, है सारे सहाबा कराम। जो जिसने इस्लाम यानी ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात कर ली, देखा नहीं, देखा की तारीफ़ सही नहीं है क्योंकि नबीना भी सहाबा कराम होते हैं, मुलाकात कर ली इस्लाम की हालत में, ईमान की हालत में, और इसी ईमान पर फौत हुआ तो यह सहाबी होता है। ये इनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका है। इनके बारे में बात करना, बुरी बात करना, इनकी गुस्ताखी करना, इनकी तनकीद करना, इनकी अयूब बयान करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। मौलुल अरहामी, और रिश्तेदार, बाज़ुहुम, उनमें से बाज़ लोग, औला, ज़्यादा हक़दार हैं, बेबाज़िन, बाज़ के, फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में। अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है आइंदा जो दीनी भाईचारा है, ये तो भाईचारा तो होगा, लेकिन जो विरासत का मसला है वो उसी तरह तकसीम होगा जैसे खूनी रिश्तों में होता है। कोई असबा बनते हैं, कोई साहबुल फ़ुरूज़ होते हैं, कोई ज़वील अरहाम के सारे मसाइल जो हैं, तो उस हिसाब से उनकी विरासत तकसीम होगी।
इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ को खूब जानने वाला है।